गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं श्वेता आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो आज मैं पहुँच गई हूँ दोबारा से उसी घर पर, उसी जगह, उसी पंडाल में कह सकते हैं आप। गणपति विसर्जन के लिए आज हम लोग जाने वाले हैं, तो हम लोग भी इनवाइट थे। तो मैंने कहा जब पूजा पाठ में आप आते हो तो विसर्जन में भी आपको आना ही चाहिए। पॉसिबल तो नहीं था लेकिन फिर भी मुझे आना था क्योंकि भगवान ने बुलाया था। तो आइए देखते हैं। नैवेद्यं निवेदयामि ते नमः नैवेद्यान्ते पुनः ओम प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा ब्रह्मणे नमः प्रदेन प्रसंजामि नैवेद्यं निवेदयामि ते नमः नैवेद्यान्ते पुनः आत्मने मध्ये पाणि मुद्रा भोजनम हस्त प्रक्षालनार्थे मुख प्रक्षालनार्थे तो यहाँ पर भैया लोगों ने पूजा कर ली है। पूजा के बाद अब बैठ गए हैं वो लोग हवन में। तो वो लोग हवन स्टार्ट करेंगे और सारी आहुति वगैरह देंगे। उसके बाद जो जैसे जितने भी लोग होते हैं जो पूजा में आते हैं, तो जो भी लोग पूजा में शामिल होते हैं उनको हवन में भी ज़रूर शामिल होना चाहिए। तो 1 बाय 1 हम लोग भी आहुति देने जाएंगे। और यहाँ पर बहुत सारे लोग आ गए थे और स्टाफ के भी बड़े सारे से लोग थे। कुछ लोगों को तो ना बहुत सालों में मैं दिखी थी, तो वो कह रहे थे बड़े टाइम बाद आए हो। तो मैंने कहा हाँ, हो जाता है। और यहाँ पर देखिए 1 बाय 1 जितने भी उनके गेस्ट थे, जो भी विसर्जन में शामिल होने आए थे, सब लोग आ चुके हैं। सब लोग यहाँ पर कर रहे हैं पूजा पाठ और सब लोग आहुति दे रहे हैं हवन में। और हवन में कहते हैं जब भी आप कोई सा भी हवन में कभी आप शामिल होइए तो आपको 5 आहुति तो ज़रूर देना चाहिए। 5 दीजिए या 7 दीजिए, 5 से कम नहीं देना चाहिए। तो वही मैं भी आ गई हूँ। अभी आपको मैं भी दिखाई दूँगी। मैं भी फटाफट से हवन कर लेती हूँ। लीजिए भाई, मैं आ चुकी हूँ हवन करने। और भैया भाभी बहुत अच्छे हैं और बस फटाफट हम करते हैं हवन। और ये लोग इतना मतलब हो जाता है, फिर बिज़ी हो जाता है शेड्यूल और हर चीज़ ना थोड़ा सा लेट भी हो जाती है। कोई बात नहीं, पूजा पाठ में लेट तो चलता है। और फटाफट से हम लोग देखिए सब लोग हवन कर रहे हैं। हवन के बाद करेंगे हम सब आरती। तो आप लोग भी इंजॉय करिए, भगवान जी के मंत्र वगैरह भी सुनते जाइएगा, पंडित जी जो बताएंगे। तो हवन की आहुति देने के बाद पूजा वगैरह करेंगे और आरती होगी। और आरती के बाद प्रसाद वगैरह खिलाया जाएगा। पंडित जी को कुछ थोड़ा बहुत मतलब खाना वाना जो भी उनका खिलाएंगे। उसके बाद निकलेंगे गणपति के विसर्जन के लिए। और मेरी साड़ी कैसी लग रही थी आप ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ना अभी मैंने कुछ टाइम में पहले भी मतलब ये कलर ना पहना हुआ था रेड कलर का, अब फिर से रेड कलर में मैं आपको दिखाई हूँ। तो मुझको रेड कलर कैसा लगता है ज़रूर बता देना, कभी कभी पता नहीं चलता है अपने आप को। तो फटाफट से करते हैं सब लोग 1 बाय 1 आरती। और मेरी भी आप छोटी सी क्लिप आई हुई है तो वो देख सकते हैं। और गणपति जी ने इतने प्यारे लग रहे थे कि क्या ही कहूँ। और उनको भेजने का तो बिल्कुल किसी का मन नहीं होता है, क्योंकि वो 10 दिन जब हमारे साथ रहते हैं ना तो हमें उनसे इतना लगाव हो जाता है कि भेजने का बिल्कुल मन नहीं करता। जिस तरह एक बेटी की विदाई करते हैं ना हम लोग, उसको पाल पोस के बड़ा करते हैं और फिर उसको भेजते हैं, तो सेम वैसा ही लग रहा था कि हाँ इतने दिनों बाद अब हमें उनको मतलब उनसे जुदा होना होगा। अब हमें उनको भेजना ही होगा। अब भेजना तो है ही, क्योंकि अगले साल फिर से आ जाएंगे वो, हम लोगों के लिए सारी खुशियाँ बटोर कर लेके आएंगे। अपना आशीर्वाद हमको पूरे साल भर के लिए दे के जाएंगे। तो भगवान ऐसे ही होते हैं, सबको सब कुछ दे के ही जाते हैं। उनकी हर मनोकामना, जितना भी मनोकामना होती है उनके भक्तों की, उनको वो सब पूरी करके जाते हैं। तो आप भी दर्शन कर लीजिए हमारे गणपति जी के और आरती करते हैं। और ये देखिए ढोल नगाड़े आपको सुनाई दे ही रहे होंगे। सब लोग आ गए हैं, बस अब कुछ ही देर, कुछ ही टाइम बचा है, कुछ ही पल बचे हैं और थोड़े से जो उनके साथ रहने वाले हैं। और यहाँ पे मेरी मतलब हाँ, बैंक के स्टाफ की है, तो अब मेरी भी फ्रेंड ही हो गई हैं। तो ये भगवती दीदी बोलते हैं हम लोग इनको। तो यहाँ पर आके इनसे भी मुलाकात हो गई। काफ़ी लोग मिले थे, ये हो रहा था कि हाँ इतने टाइम बाद मिलना हो रहा है, तो अच्छा लगा सबसे मिलके। और बस शंख वगैरह बजने स्टार्ट हो चुके हैं। पंडित जी ने शंख बजा दिया है कि हाँ अब बस विसर्जन के लिए अब हम गणपति जी को उठाएंगे उनके आसन से। और भाभी लोगों ने अब उठा लिया है, तो बस उठाकर चलते हैं बाहर की ओर। और आपको ढोल नगाड़ों की आवाज़ें तो अभी मैं सुनवाऊंगी। इतना अच्छा लग रहा था ना कि मैं क्या ही बताना, आप खुद ही सुन लीजिए और ख़ुद मुझे बताइएगा कमेंट करके कि कैसा लग रहा था।
अब सब लोगों को गुलाल लग रहा है, गणपति जी को गुलाल चढ़ाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि होली तो खेलनी पड़ती है। खेलने के बाद बस अब भाभी निकाल ली हैं, गणपति जी को लेके आ चुके हैं। और ये देखिए छोटे से गणपति जी प्यारे से कितने क्यूट लग रहे हैं। और अब चलिए उनको बस दरवाजे से विदा करते हैं और फिर देखते हैं हम लोग, मैं आगे जाती हूँ नहीं जाती हूँ, डिसीज़न मेकिंग क्या होता है अब आपको आगे पता चल जाएगा। अगर आगे गई तो व्लॉगिंग स्टार्ट रहेगी और अगर नहीं गई तो आप यहीं से सब लोग दर्शन कर लीजिएगा। तो बस हम लोग भी पीछे पीछे हम लोग हैं
मेरा सफ़र बस यहीं तक का था और ये देखिए हमारे मतलब कॉलोनी का गेट भी आ चुका है और फटाफट से बस यहीं से हम गणपति जी को विदा करेंगे और हम सब अपने घर की तरफ मोड़ लेंगे अपने पैरों को ताकि हम घर पहुंच जाएं। तो अब देखते हैं कि कब तक यहाँ पर वेट होता है। यहाँ पर हम लोग वेट कर रहे हैं फटाफट से गाड़ी वगैरह आने का ताकि गणपति जी बैठ जाएं और बैठते ही हम लोग भी उनके साथ साथ बस उनको मतलब विदा कर दें, उनके वहीं से पैर वगैरह छू लें और फिर अपने घर की तरफ वापस हो जाएं। और ये देखिए हम सब की गाड़ियाँ आ चुकी हैं और जो भी गणपति विसर्जन के लिए आगे जाएगा वो तो इन गाड़ियों में बैठेंगे, गणपति जी के साथ जाने वाले हैं। और मेरा तो कोई प्लान नहीं है, मैं तो घर जाने वाली हूँ क्योंकि बहुत टाइम हो गया था आए हुए और टाइम तो लग ही जाता है पूजा पाठ में। तो मैं निकल रही थी घर, लेकिन किंतु परंतु पता नहीं कौन कौन सी घड़ी होती है, या कह दो भगवान का काम था, भगवान ने बुलाया था और उन्होंने मुझे नहीं छोड़ा। मैं घर नहीं जा पाई, उन्होंने मुझे भी अपने साथ बैठा लिया, कहे कि नहीं यहाँ तक आई हो तो आगे तक भी चलना है तुम्हें। तो बस अब मैं क्या करती और मना तो किया ही नहीं जाता ना, भगवान के काम में आप मना नहीं कर सकते हो। तो बस भाभी बैठ गई हैं गणपति जी को लेके और हम लोग भी बस अब फटाफट से कार में बैठेंगे और कार में बैठ के हम लोग आगे का सफ़र तय करेंगे और फटाफट पहुंचेंगे, गणपति जी विसर्जन करेंगे और उनके बाद उनसे खूब सारा आशीर्वाद मांगेंगे। और निशा भाभी चेहरा दिखाइए, गाड़ी में जा रही है। कोई भैया देखिए, बस बस फटाफट चलते हैं, देखते हैं आगे। और ये देखिए तो हम लोग बैठ चुके हैं गाड़ी में और आगे हैं गणपति जी और हम सारी की गाड़ियाँ जितनी भी हैं सब लोग आ रहे हैं, वो सब अपने अपनी गाड़ियों से बैक दिखा रही हम लोग सब लोग पहुंच चुके हैं जहाँ विसर्जन करना है। और ये देख रहे हो ये नदी ना बहुत ही तेज़ बहती है। फ़िलहाल अभी तो यहाँ पर जो मतलब बांध वगैरह था ना उसको मतलब थोड़ा रोका हुआ है पानी, अभी आगे नहीं जा रहा है, तो ठहरा हुआ पानी है वो शायद इस वजह से भी, क्योंकि आज विसर्जन है तो काफ़ी लोग यहाँ आ रहे हैं, विसर्जन कर रहे हैं गणपति जी का, तो इस वजह से उन लोगों ने पानी रोक दिया होगा ताकि कोई भी मिसहैपनिंग ना हो जाए, कोई भी प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। क्योंकि कभी कभी ना हो जाता है कुछ ना कुछ हादसे हो जाते हैं, लापरवाही की वजह से भी हो जाते हैं और कभी कभी लापरवाही नहीं होती है, सेफ्टी से भी हो ही जाता है कुछ ना कुछ। तो बस अब पंडित जी कर रहे हैं गणपति जी की यहाँ पर पूजा और देखिए कितने सारे लोग गांव के भी आ गए हैं यहाँ पर। और फिर और रहेगी देखो दुल्हनिया, ओ बुमनिया बुमनिया ओ उमनिया के करेंगे, जो भी लोग जाने वाले हैं वो उतरेंगे। बस यहाँ पर हम सब ने भी थोड़ी थोड़ी सी पूजा कर ली थी। भगवान जी को जब भेजते हैं तो फिर उनसे जो भी मांगना होता है, जो भी उनको देना होता है, चढ़ाना होता है, वो सब कर लिया था। फूल सब लोग चढ़ा रहे थे। अब सब लोग उतर रहे हैं, विसर्जन के लिए जा रहे हैं और कौन कौन जो जा रहा है यही सब लोग डिसाइड करें कि कौन जाएगा कौन नहीं। तो कुछ बच्चों को भी लेके जाने वाले हैं, कुछ बच्चे जो जाना चाहते हैं वो जाएंगे और जिन्होंने सूट पहना है, ख़ास तौर पर जो लेडीज़ों ने सूट पहना है वो उतर जाएंगी, क्योंकि पीछे चलो, हरा होगा, इतना कम पानी नहीं होगा, देखना जो है अभी नहीं ध्यान देना। फिर देखो पानी कितना होगा, जो है पानी चल आवाज दो, हम एक हैं। गणपति बप्पा।
बप्पा गणपति बप्पा। बस 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 गणपति बप्पा मंगल मूर्ति गणपति बप्पा मंगल मूर्ति नमस्तु जल्दिया गणपति बप्पा जाओ जाना उधर जाओ मम्मा की तरफ जल्दी जाना देखे रहना छोटी है नहीं जा जा बिट्टू जा 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 अरे ले लो यार इतनी दूर तक पहुंच गई रुको ये भी आ रही जल्दी जाओ अरे गिने रहो कितने हैं 3 3 9 2 11 बस बस गणपति बप्पा अगले बरस को गणपति बप्पा अगले बरस को गणपति बप्पा अगले बरस को यहाँ पर सब लोगों ने विसर्जन कर दिया है और बच्चों को वापस बुला दिया गया है ताकि बच्चे बाहर आ जाएं। बच्चे सब पानी से बाहर आएंगे और जितने भी बड़े बड़े लोग हैं ना वो आगे तक जाएंगे, गणपति जी को छोड़कर आएंगे गहरे पानी में। क्योंकि अगर आप कम गहरे पानी में छोड़ देते हो ना तो कुछ लोग जो होते हैं ना वो उन्हें निकाल देते हैं, ये मतलब कुछ भी कर सकते हैं। तो इसलिए उनको थोड़ा गहरे पानी में छोड़ना चाहिए। और फटाफट से ये लोग जा रहे हैं आगे और हम लोग तो बाहर से भैया क्लिपिंग ले रहे थे और क्योंकि अंदर जाना तो पॉसिबल नहीं था तो